हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए हम लोग दो मोस्ट वांटेड निबंध करने वाले हैं। यदि आपने बस इन दो निबंधों को तैयार कर लिया बाबू, तो इसके बाद से आपको एक भी निबंध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों मोस्ट वांटेड आपके निबंध है। ये आपको 2025 के मॉडल पेपर में बोर्ड ने जारी किया है, इन दोनों मॉडल दोनों निबंध को। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं दो निबंध को आप तैयार कर लीजिए। कैसे भी करके रट लीजिए, समझ लीजिए, यही दो निबंध। बाकी आपको कोई भी निबंध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक एक वर्ड को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो पहला जो आपका निबंध है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। एक विषय पर मतलब आपको इस पर पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। फिर आपका दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आतंकवाद कारण निवारण। आतंकवाद कारण और निवारण क्या लिखना है आपको? निबंध लिखना है। ठीक है, और दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्या है? निबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं ये दोनों निबंध। ठीक है, लगातार कई साल से ये दोनों निबंध पूछे जा रहे हैं और इस बार 2025 के मॉडल पेपर में, किसमें? मॉडल पेपर ने बोर्ड ने क्या किया? जारी किया है इस दोनों निबंध को। तो आपको इस बार इन दोनों निबंध को कैसे भी तैयार कर लेना है, और बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा है। तो चलिए, सबसे पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने जैसे लिखा है भी आपने वैसे लिख दिया तो एग्जामर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरा फुल नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है संकेत बिंदु। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए संकेत। संकेत बिंदु में क्या होना चाहिए? पहला आपको टॉपिक लगाना है पर्यावरण का अर्थ। क्या लगाना है? पर्यावरण का अर्थ व भूमिका, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लगाना है प्रदूषण के कारण, और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव। चौथा है प्रदूषण निवारण के उपाय, और पांचवा है उपसंहार। ये आपको पांचों पॉइंट सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर लिख देना है। ठीक है, जहां से आप निबंध लिखना चालू करेंगे वहीं पर संकेत में ढीले लगाकर और ये वाला 5 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपको लिखना है पर्यावरण का अर्थ व भूमिका। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए देखते हैं। ठीक है, आपको हेड लगा देना है ब्लैक पेन से, पर्यावरण का अर्थ व भूमिका। ठीक है, इसमें लिखना है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण जिसमें हम श्वास लेते हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, धरती, ध्वनि आदि से युक्त पूरा प्राकृतिक वातावरण आ जाता है। आज भारत ही नहीं, सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं कृमि कीट आदि सभी पर्यावरण प्रदूषित से प्रभावित हो रहे हैं। अनेक उपायों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। तो आपको इसमें ये वाला पॉइंट लिखना था, पर्यावरण का अर्थ व भूमिका में। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पहला पॉइंट इतना लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? प्रदूषण के कारण। दूसरा क्या पॉइंट लिखना है? प्रदूषण के कारण क्या है उसको समझिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस पर्यावरण में हमारा जीवन पलता है वही प्रदूषित होता जा रहा है। बड़े छोटे कारखानों से निकलने वाले अवशिष्टों, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियोधर्मिता, शहरों कस्बों से जल मल निकास तथा यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। गैस, धुआं, धुंध, कण, कट्टु, ध्वनि आदि भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। प्रदूषण बढ़ने का एक अन्य कारण जनसंख्या की असीमित वृद्धि भी है। ठीक है, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी बाबू उतनी ज्यादा प्रदूषण भी फैलेगा, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको दूसरा पॉइंट, प्रदूषण के कारण में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया। फिर आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है? पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव। ठीक ना, इसमें आपको क्या लिखना है कि निरंतर जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है।
बाढ़ व भूस्खलन क्या लिखा है, भूस्खलन आदि की वृद्धि भी हो रही है राजस्थान में। इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। धरती के तापमान की वृद्धि तथा असमय ऋतु परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आपको तीसरा पॉइंट आपको इतना लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है। चौथा पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कि प्रदूषण निवारण के कारण, ठीक है, निवारण के उपाय। ठीक है, प्रदूषण निवारण के उपाय। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण रोकने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। फिर तीसरा है गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा कारण है, चौथा उपाय है पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण भी किया जा रहा है। ठीक, और पांचवा उपाय है पेड़ पौधों को रोपने तथा वनों को अवैध कटाई रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके रहे 5 उपाय जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट रहा। फिर अब आपका आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट है उपसंहार। किसी भी निबंध को लिखते हैं तो उसके अंत में क्या आता है, उपसंहार आता ही है। तो उपसंहार में आपको बहुत कम शब्द लिखना है। क्या लिखना है कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। बड़े उद्योगों के दूषित अपशिष्टों और जलमल की अशुद्धि के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सब उपायों से पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। ठीक है, तो इतना आपको उपसंहार में लिखना था। ठीक है, तो इस तरह आपका एक निबंध पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बस आपको परीक्षा में एग्जाम में इतना ही लिखना है, 5 पॉइंट। यदि आपने 5 पॉइंट लिख दिया तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। 100% मोस्ट वांटेड ये वाला निबंध था, पर्यावरण वाला। ठीक है, अब दूसरा निबंध आपका क्या था, दूसरा निबंध आपका है, दूसरा निबंध है आतंकवाद कारण एवं निवारण विषय पर निबंध लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला निबंध है आतंकवाद कारण एवं निवारण। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना। क्या लिखना है, आपको हेड लगाना है प्रस्तावना, आपको हेड लगा देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, फिर उसमें क्या लिखना है, प्रस्तावना को हेड लगा देना है। इसमें लिखना है कि आज पूरा संसार आतंकवाद की विभीषिका से कराह रहा है। ठीक है, तुच्छ राजनीतिक राजनीतिक स्वार्थी की पूर्ति के लिए कृत्रिम अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है, जैसी बाढ़ से आ गई। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो, या न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र के 110 मंजिल टावरों को धाराशाही करना, भारतीय संसद पर हमला, उरी और पुलवामा की घटनाएं निसंदेह आतंकवाद की स्याह तस्वीरों को बयां कर रही हैं। ऐसे में इसे जड़ से उखाड़ फेंकना अति आवश्यक हो गया है, अन्यथा यह दिन दूर नहीं जब समूची समूची मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रस्तावना लिखना था, आतंकवाद कारण और निवारण के निबंध में प्रस्तावना में हेडिंग लगाकर आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। और बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट लिखा जाएगा वो, यदि आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पढ़कर एकदम खुश हो जाएगा आपको। ठीक है, एकदम मोस्ट वांटेड पॉइंट इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हेडिंग लगाना है आतंकवाद का अर्थ। दूसरा हेडिंग क्या लगाना है, आतंकवाद का अर्थ आपको दूसरा हेडिंग लगा देना है। ठीक है, इसमें लिखना है कि अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब विभिन्न विभिन्न ब्रह्मा, ठीक है, विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा, यहाँ क्या लिखा है, बाह्य शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना का निर्माण किया जाता है,
तब उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। वस्तुतः अमानवीय हिंसात्मक हथकंडे अपनाकर अपनी उचित अथवा अनुचित मांग को मनवाना ही आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा आतंकवाद का अर्थ कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आतंकवाद का अर्थ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। दो पॉइंट हो गया, पहला प्रस्तावना और दूसरा आपको लिखना था आतंकवाद का अर्थ। अब तीसरा आपको लिखना है आतंकवाद के कारण। मतलब यदि हमारे देश में आतंकवाद फैल रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आज लगभग समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। ठीक है, अब तो जनता के साथ साथ सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण असंतोष की भावना है। किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है। किसी का अतिशोषण, किसी का अतिशोषण और किसी का अति पोषण इस असंतोष का कारण बनता है, जो बाह्य शक्तियों के प्रभाव, शिक्षा के अभाव, आजीविका की समस्या, प्रशासनिक अकुशलता एवं राजनीतिक राजनीतिक कुछ कुचक्रों के कारण फलता और फूलता है और मानवता के विनाश का कारण बनता है। ठीक है, तो इस तरह आतंकवाद के क्या कारण है, आतंकवाद क्यों फैल रहा है, उसको मैंने बता दिया है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर जरूर से जरूर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट लिखना है आतंकवाद के रोकने का उपाय। चौथा पॉइंट क्या है, आतंकवाद के रोकने का उपाय क्या है, उसको समझ लीजिए। आज आतंकवादी गतिविधियों आज आतंकवादी गतिविधियों विश्व के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा अहिंसा क्योंकि क्या लिखा है, अहिंसा द्वारा ही संभव है। किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापार प्रसार, बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द, ठीक ना, की भावना को उत्पन्न कर रही इस प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। अतः आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विश्व स्तर का एकजुट होकर सार्थक प्रयास किए जाएं। जो परिवार पीड़ित है उनकी यथोचित मदद की जाए, जिससे जिसमें वे निराशा में आतंक का मार्ग पकड़ने से बच सके। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इतना उपाय करके आप आतंकवाद को रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट रहा। ठीक है, चाहे चौथा पॉइंट रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी पॉइंट पर, उपसंहार में। यदि आपने उपसंहार लिख दिया तो वहां से आपका निबंध खत्म। उपसंहार में लिखना है कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं। आतंकवादी क्या होते हैं, मानवता के द्रोही होते हैं। इनके हृदय की सरसता सरसता सूख चुकी होती है। इनके भीतर समाजोपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं। ये नए अथवा आतंक के द्वारा अपनी कुत्सित विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और असफलता मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरतम अपराध पर उतर आते हैं। इन पर ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सट्याम की इनका उपचार हो सकता है। इन्हें भी मनुष्य की श्रेणी में रखकर जो लोग इनके प्रति मानवीय व्यवहार की वकालत करते हैं, संभवतः वे न तो इन्हें जाने हैं और न ही मनुष्य की परिभाषा ही फिर लिखना। अतः अब समय आ गया है कि समूचा संसार इनके विरुद्ध उठ खड़ा हो। सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जहां चाह वहां रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको उपसंहार में इतना लिखना था। आशा करते हैं कि ये दोनों निबंध आपको क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको ये दोनों निबंध अच्छे से क्लियर हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको पता चले कौन बच्चा सच में देखा है अंत तक और किसको ये वाला दोनों निबंध तैयार हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले